हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है राहुल गांधी की वायनाड लोकसभा सीट का समीकरण। दोस्तों, वायनाड में बीजेपी कर रही है राहुल के पैरों तले कालीन खींचने की तैयारी। दोस्तों, बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ सत्ता की हैट्रिक ही नहीं लगाना चाहती है, बल्कि विपक्षी दलों के सूरमाओं को उनके ही किले में मात देने की रणनीति है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमेठी में धूल चटाने के बाद अब उन्हें केरल के वायनाड में घेरने के लिए बीजेपी जुट गई है। बीजेपी वायनाड लोकसभा सीट पर सिर्फ सियासी समीकरण साधने की कवायद नहीं कर रही है, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कद्दावर मुस्लिम चेहरे को कैंडिडेट बनाने का भी मन बना रही है। दोस्तों, बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन 66 अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा सीटों पर नज़र गड़ाए हुए है, उसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की वायनाड सीट भी शामिल है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से राहुल गांधी को उनके ही गढ़ में घेरती हुई नजर आ रही है, जिसमें उसे 2019 चुनाव में सफलता मिल चुकी है। यही वजह है कि 2024 में भी बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह रच रही है, ताकि उन्हें उनके ही दुर्ग में मात देने की रणनीति है। राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी के साथ वायनाड सीट पर चुनाव लड़ने का फायदा मिला था। वायनाड सीट से राहुल जीते, लेकिन अब उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है। ऐसे में वायनाड सीट खाली हो गई है, जिस पर बीजेपी नज़र गड़ाए हुए है। बीजेपी की रणनीति कांग्रेस को उसके ही मजबूत दुर्ग में घेर कर रखने की है। इसके लिए बीजेपी अपने मुस्लिम नेताओं का दौरा कराकर वायनाड क्षेत्र के मुसलमानों का दिल जीतना चाहती है। वायनाड सीट पर राहुल गांधी को सियासी मात देने के लिए ज़बरदस्त तरीके से चक्रव्यूह रचना शुरू कर दी गई है। हाल ही में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी दो बार वायनाड का दौरा कर चुके हैं। जमाल सिद्दीकी वायनाड में मुस्लिमों के बीच बीजेपी की पैठ बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के मुस्लिम चेहरा रहे मुख्तार अब्बास नकवी भी वायनाड 2 हफ्ते पहले प्रवास पर थे। इस तरह से बीजेपी अपने मुस्लिम नेताओं का लगातार वायनाड दौरा कराकर सियासी माहौल बनाने में जुटी है। बीजेपी वायनाड सीट पर मोदी मित्र योजना के जरिए 5000 एक्टिव अल्पसंख्यक समुदाय के कार्यकर्ताओं की टीम तैयार कर रही है, ताकि कांग्रेस को ज़मीनी स्तर पर चुनौती दी जा सके। बीजेपी मोदी मित्र ऐसे लोगों को बना रही है जो सीधे तौर पर पार्टी से जुड़े नहीं हैं, बल्कि मोदी सरकार के काम से प्रभावित हैं। इसमें प्रोफेशनल, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बुद्धिजीवी और कारोबारी मुस्लिम हैं। इस तरह से बीजेपी वायनाड सीट पर ऐसे लोगों की टीम तैयार कर रही है जो उसके सियासी मकसद में फ़ायदेमंद साबित हो सकें। दोस्तों, वायनाड लोकसभा सीट के सियासी समीकरण देखें तो 49% वोटर्स हिंदू और 51% आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है। अल्पसंख्यक वोटर्स में करीब 30% मुस्लिम और 21% ईसाई शामिल हैं। वायनाड संसदीय सीट के तहत 7 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में वायनाड सीट पर राहुल गांधी को 7 लाख से अधिक वोट मिले थे, जबकि सीपीआई के पीपी मुनीर को 2,74,000 वोट मिले थे। बीजेपी खुद चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन उसके समर्थन से बीडीजीएस के टिकट पर तुषार बल्लापल्ली चुनाव लड़े थे। बल्लापल्ली को सिर्फ 59,000 वोट ही हासिल हो सके थे। राहुल गांधी ने 4,31,000 वोट से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2023 में उनकी सदस्यता कर्नाटक में दिए गए मोदी सरनेम वाले बयान के चलते खत्म हो गई है। बीजेपी वायनाड लोकसभा सीट पर 2024 में जीत दर्ज करने के लिए अभी से ही एक्टिव हो गई है। वायनाड सीट पर सियासी समीकरण साधने के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से चक्रव्यूह भी रच रही है। ऐसे में सूत्रों की माने तो बीजेपी 2024 में वायनाड लोकसभा सीट पर किसी मुस्लिम प्रत्याशी को उतारने की तैयारी में है, जो कांग्रेस या फिर राहुल गांधी को चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कड़ी चुनौती दे सके। कांग्रेस के लिए किसी संजीदा मुस्लिम को प्रत्याशी बनाने के लिए मंथन कर रही है। देखना है कि बीजेपी का दांव क्या अमेठी की तरह वायनाड में सफल हो पाता है कि नहीं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।